Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you were watching my YouTube channel All Pak Forces. स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम क्लास 6 जनरल साइंस यूनिट नंबर 4 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे स्टूडेंट्स पहले मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी, उसमें हमने प्रीवियस 3 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस और साथ साथ एमसीक्यूज सॉल्व कर लिए थे। और आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम यूनिट नंबर 4 मीन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जिस तरह मैंने आपको स्टूडेंट शुरू में बताया कि हमारे आज के क्वेश्चन लॉन्ग से, सो गिव आंसर इन डिटेल। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब एलिमेंट्री कैनाल एंड इट्स डिफरेंट पार्ट्स। एलिमेंट्री कैनाल क्या है और इसके हमारे पास मुख्तलिफ हिस्से कौन से हैं। सो आंसर की तरफ आते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, अ पाथवे बाय विच फूड एंटर्स आवर बॉडी एंड मूव्स आउट थ्रू एनस आफ्टर डाइजेशन। स्टूडेंट, एलिमेंट्री कैनाल हमारे पास एक ऐसा रास्ता है जिसके ज़रिए खुराक हमारे वजूद में अंदर आता है और फिर हमारे एनस के ज़रिए जब उसकी डाइजेशन हो जाए तो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। स्टूडेंट, जब मैं आपको एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट बताऊंगा, हिस्से बताऊंगा, तो उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि खुराक हमारे वजूद में आता कैसे है और फिर वो बाहर किस तरीके से जाता है। जिस तरह खुराक किस तरीके से आता है, अगर हम मुंह में नवाला डालें फिर उसको नीचे पहुंचाना एसोफेगस का काम है। फिर वो चला जाता है स्टमक में, स्टमक से चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से ख़त्म होकर हमारी बॉडी से वो चीज़ बाहर निकल जाती है। सो दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। अब जो मेन पॉइंट है वो है, इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स इन एनस। ये हमारे पास एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारे मुंह से स्टार्ट होता है और हमारे एनस पर ख़त्म होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड डाइजेस्टिव ट्रैक, यानी इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल है इसे हम डाइजेस्टिव ट्रैक भी कहते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हमने मुंह में नवाला डाला, अब वो नवाला कहाँ जाके डाइजेस्ट हो जाता है, फिर हमारी बॉडी से निकलता है, तो इसलिए इसे हम नाम देते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक का। अब इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं? पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल्स आर एज फॉलोज। माउथ, यानी आपका मुंह जिसके ज़रिए आपने वाला खाते हो। एसोपेगस, एसोपेगस एक ऐसा पाइप है जो आपके पेरिंग्स के बाद स्टार्ट होता है, ठीक है, और आपके स्टमक में एंड होता है। तीन है स्टमक, स्टमक में आगे आपको समझाऊंगा। स्मॉल इंटेस्टाइन्स देख के पहले हो रखा गया माउथ में, माउथ से एसोपेगस में, एसोपेगस से स्टमक में, स्टमक से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से विद द हेल्प ऑफ एनस ये जो चीज़ बनी, जो फीसिस बनी हमारी बॉडी में, वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट हैपन्स टू फूड इन ओरल कैविटी। हमारे मुंह में, हमारे माउथ में खुराक के साथ क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ओरल कैविटी क्या है? ओरल कैविटी सिंपली रिफर्स टू माउथ। स्टूडेंट्स, आप चूंकि क्लास 6 के बच्चे हो तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जो आपका मुंह है इसे हम ओरल कैविटी कहते हैं। ओरल कैविटी इंक्लूड लिप्स, जिसमें जो आपके लिप्स के इनसाइड है ये ओरल कैविटी में आते हैं। टीथ, आपके दांत। पैलेट, जो तालू नहीं होता ऊपर की तरफ जिसके साथ हम टंग लगाते हैं। लिप्स इनसाइड, यानी स्टूडेंट्स आपके होंठों के अंदर साइड वाली जगह है, ये माउथ, ये ओरल कैविटी का हिस्सा है, लेकिन बाहर वाले लिप्स ये ओरल कैविटी का हिस्सा नहीं है। चीक्स, आपके जो गाल होते हैं अंदर साइड से, टंग आपकी ज़ुबान, एंड बोनी रूफ ऑफ माउथ। स्टूडेंट्स, आपको इतना पता होना चाहिए, बस आप याद रखें, आपकी टंग, आपकी टीथ, आपके इनसाइड चीक्स और आपके इनसाइड लिप्स, ये जब आपस में इकट्ठे हो जाए तो ये ओरल कैविटी को बनाते हैं। अब एक हमारे जो क्वेश्चन का हिस्सा था वो कंप्लीट हो चुका है।
अब हम क्वेश्चन के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं कि जब हम खुराक खाते हैं उसको मुंह में लेते हैं तो उसके साथ क्या होता है। सो oral cavity have four kinds of teeth which help to grind the food। यानी सुन जब हम oral cavity में निवाला डालते हैं तो उसमें हमारे पास दांत प्रेजेंट होते हैं, टीथ प्रेजेंट होते हैं। टीथ के हमारे पास फोर अकसाम है, चार किस्में हैं। मोलर, फ्री मोलर, कैनाइन एंड इंसिजर। ये जो चारों किस्म के दांते हैं ये हमारे खुराक की तोड़ फोड़ में मदद देते हैं। There are three pairs of salivary glands that open in mouth। सुन salivary gland जो सलाइवा सिक्रीट करते हैं उसके हमारे पास तीन जोड़े प्रेजेंट है जो हमारे ओरल कैविटी में ओपन होते हैं। salivary gland सिक्रीट सलाइवा। जो सिलिवरी ग्लैंड होते हैं ये सलाइवा को सिक्रीट करते हैं जो हमारे मुंह में थूक प्रेजेंट होता है। बेसिकली इसे हम सलाइवा कहते हैं। विच मिक्सड विथ फूड एंड बिकेम सॉफ्ट। जो सलाइवा होता है जब ये हमारे खुराक के साथ मिक्स होता है तो हमारा खुराक नरम पड़ जाता है। अब स्टूडेंट जब सलाइवा के साथ खुराक मिक्स हो गया तो हमारे सलाइवा में हमारे पास डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स है। लाइफेज, प्रोटीएज और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन के लिए भी एंजाइम प्रेजेंट है। तो खुराक की ग्राइंडिंग हो गई टीथ्स के ज़रिए। खुराक को सॉफ्ट बनाया सलाइवा ने। अब सलाइवा में जो एंजाइम्स है वो इस खुराक की डाइजेशन करेंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ स्टमक इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारा मैदा है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रोल है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टमक क्या है। स्टमक इज़ अ जे शेप स्ट्रक्चर। स्टमक हमारे पास एक जे शेप स्ट्रक्चर है एंड अ बेक लाइक स्ट्रक्चर। और ये एक तेलीनुमा स्ट्रक्चर है जिसमें खुराक कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है। प्रेजेंट इन एब्डोमेन जो हमारे पेट में प्रेजेंट है ऑन लेफ्ट साइड, जिस साइड पर हार्ट है उस साइड पर आपका स्टमक, आपका मैदा भी प्रेजेंट है। अब फ्रेंड जो स्टमक है इसका डाइजेशन में, इन्हिज़ाम में, खुराक के हाजमे में क्या रोल है। सो स्टमक है स्पेशल ग्लैंड कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड दैट सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस। फ्रेंड स्टमक में हमारे पास एक स्पेशल टाइप के ग्लैंड्स होते हैं। उस ग्लैंड्स को हम नाम देते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड का। और गैस्ट्रिक ग्लैंड से हमारे पास जो जूस निकलता है, जो लिक्विड निकलता है, उसे हम नाम देते हैं गैस्ट्रिक जूस का। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ आगे वीडियो में। गैस्ट्रिक जूस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ HCl, लाइपेज एंड पेप्सिन। जो गैस्ट्रिक जूस होता है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीट होता है इसमें हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिस तरह नेम इंडिकेट कर रहा है कि ये एसिड है तो ये जर्म्स को किल करने में हेल्प देता है। लाइपेज की बात करें तो ये फैट की डाइजेशन में हेल्प देता है। पेप्सिन की बात करें तो पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन की डाइजेशन। प्रोटीन चूंकि अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं तो इस अमाइनो एसिड को कन्वर्ट करना एक सिंपल ब्लॉक में फॉर एनर्जी पर्पस, ये काम होता है पेप्सिन का। मस्कुलर एक्शन ऑफ स्टमक मेक्स द फूड विद गैस्ट्रिक जूस एंड किल जर्म्स एंड एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन। मस्कुलर एक्शन जो मैदा होता है ना इसमें चूंकि गोश्त है, मसल्स है, तो इस तरह की मूवमेंट शो कर रही होती है। ठीक है, तो जब ये मूवमेंट करती है ना तो लेट सपोज ये खुराक आया आपके मैदे में, तो ये जो खुराक होता है ये इस मूवमेंट के ज़रिए गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो जाता है। और जिस तरह मैंने आपको कहा कि HCl क्या करेगा, HCl का काम होगा जर्म्स को किल करना और एंजाइम का काम होगा प्रोटीन्स और लिपिड्स को डाइजेस्ट करना। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इसमें जो आपकी छोटी आंत है जो स्टमक से, मैदे से स्टार्ट होती है और बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन में ख़त्म होती है, इसका डाइजेशन और फूड के एब्जॉर्प्शन में क्या रोल है। सो आंसर की तरफ आते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अ लॉन्ग coiled muscular tube start from stomachs and in large intestine। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पास एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो स्टमक से स्टार्ट होता है और लार्ज इंटेस्टाइन में एंड होता है। अब हम आते हैं टू वर्ड द रोल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड।
the first part of small intestine called duodenum. इसमें जो चौथी आंत का पहला हिस्सा, लेट सपोज ये आपकी चौथी आंत है, तो इसका ये जो पहले वाला हिस्सा होगा इसे हम नाम देंगे डोडेनम का, विच रिसीव बाइल एंड पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियास। तो लीवर में प्रोड्यूस होता है बाइल और पेनक्रियास में प्रोड्यूस होता है पेनक्रियाटिक जूस। ये जो पेनक्रियाटिक जूस है इसमें एंजाइम्स होते हैं, बाइल में भी एंजाइम्स होते हैं। तो ये जो दोनों जूस है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले हिस्से यानी डोडेनम में आ जाता है। अब आगे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। दिस एंजाइम कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ फूड। यानी इसमें जो पेनक्रियाटिक जूस और बाइल लीवर और पेनक्रियास से स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले हिस्से में आए थे, इसमें चूंकि एंजाइम्स होंगे तो वो क्या करेंगे, फूड के डाइजेशन में हेल्प देंगे। सेकेंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है विलाई। इसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट होता है जिसे हम डिजोनम कहते हैं, उसमें हमारे पास फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम नाम देते हैं विलाई का, विच कंटेन मैनी ब्लड वेजल्स एंड एब्जॉर्ब फूड। इनमें जो विलाई होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, और जब स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाती है तो वहाँ पर हमारे पास ब्लड वेजल्स होते हैं और वो फूड जिसकी डाइजेशन कंप्लीट हुई हो वो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ लिवर बाइल एंड पेनक्रियास। हमने लिवर बाइल एंड पेनक्रियास के फंक्शन पर एक नोट लिखना है। तो फंक्शन ऑफ लिवर, लिवर इज अ ग्लैंड विच प्रोड्यूस बाइल। तो लिवर का डायरेक्टली कोई काम नहीं है हमारे डाइजेशन में, बल्कि जो काम परफॉर्म कर रहा होता है वो विद द हेल्प ऑफ बाइल। बाइल स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। तो लेट्स सपोज आपने कहा कि हमारे पास क्या है, ये लिवर है, लिवर में बाइल प्रोड्यूस हुआ, तो लिवर के नीचे एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर लगा होता है जिसे हम नाम देते हैं गॉल ब्लैडर का। बाइल जो है लिवर से निकल के गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा। अब बाइल का फंक्शन क्या है, बाइल एंटर इन फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो बेसिकली बाइल में हमारे पास जो एंजाइम्स होते हैं वो होते हैं लाइपेजेस। ये लीवर में प्रोड्यूस हो जाते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके क्या करते हैं, फैट्स की यानी आपके लिपिड्स की डाइजेशन में उसकी ब्रेकडाउन में हेल्प देते हैं। पेनक्रियास की फंक्शन की बात करें, सो पेनक्रियास secrete pancreatic juice which contain enzyme and digest food completely। तो पेनक्रियाटिक जूस जो पेनक्रियास प्रोड्यूस करता है वो वहाँ से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले हिस्से डोडेनम में आ जाता है। इसमें एंजाइम्स होते हैं और ये फूड के ब्रेकडाउन में हेल्प देता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, राइट अ नोट ऑन डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। डायरिया सुन जिसे हम पेट का खराब होना या हिज़ा भी कहते हैं, और कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरिया क्या है, व्हेन फूड प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन, जब आपकी बड़ी आंत में खुराक प्रेजेंट होती है, इज़ कॉन्टामिनेटेड और बीन इन्फेक्टेड विद बैक्टीरिया, यानी आपकी बड़ी आंत में जो खुराक प्रेजेंट होता है वो ख़राब हो जाता है या वो किसी बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्ट हो जाता है, मुतासर हो जाता है। सो इट फास्ट द स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। यानी जब आपके लार्ज इंटेस्टाइन में कोई खुराक प्रेजेंट है और वो कंटामिनेटेड हो गया, ख़राब हो गया, तो इससे होता क्या है, जो बड़ी आंत है वो अपनी कॉन्ट्रैक्शन की, अपने सिकुड़ने की स्पीड को ज़्यादा कर लेती है। रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सीमी लिक्विड फीसेस। फीसिस मीन जो आप पोटी करते हो, जो वॉशरूम करते हो। सो जब लार्ज इंटेस्टाइन अपनी स्पीड को बढ़ा देती है, मस्कुलर एक्शन ज़्यादा हो जाता है, तो इससे हमारे पास सीमी लिक्विड फीसिस पैदा हो जाती है, जस्ट लाइक वाटर। इन डायरिया वाटर इज़ नॉट एब्जॉर्ब बिकॉज ऑफ विच डिहाइड्रेशन टेक प्लेस। तो जिस बच्चे को हीज़ा होगा, जिस बच्चे का पेट खराब होगा, उसका कलर येलो होगा और उसको ORS पिलाया जाता है, किस लिए, ताकि इसके वजूद में जो पानी की कमी आई है पेट के ख़राब होने की वजह से, ताकि वो मुकम्मल हो सके, कंप्लीट हो सके। डिहाइड्रेशन मीन जब आपकी बॉडी में पानी की मकदार कम हो जाए। डायरिया में एक सिंपल सा बता दूं, जब आपकी बड़ी आंत में खुराक मौजूद होता है, ठीक है, और ये खुराक कंटामिनेट हो जाए या बैक्टीरिया की वजह से ख़राब हो जाए, तो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन का जो फंक्शन होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है। इसकी वजह से हमारी बॉडी में सेमी लिक्विड वॉशरूम बनता है और डिहाइड्रेशन भी काज होती है। अब हम आते हैं टू वर्ड द कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन इज अपोजिट ऑफ डायरिया।
In such case, the undigested food moves slowly along with the large intestine due to slow muscular action. सर कॉन्स्टिपेशन में होता है कि आपकी लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में अनडाइजेस्टेड फूड यानी जिसकी ब्रेक डाउन नहीं हुई वो बड़ी आंत में प्रेजेंट होती है, लेकिन इसकी मूवमेंट स्लो होती है। तो जिसकी वजह से बड़ी आंत की जो मस्कुलर एक्शन होती है, जो डायरिया में ज़्यादा हो रहा था, वो यहाँ पर कम हो जाता है, यानी जो बड़ी आंत है उसके सिकुड़ने की स्पीड कम हो जाती है। मोर वाटर इज एब्जॉर्ब इनटू ब्लड स्ट्रीम रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ड्राई एंड हार्ड फीसेस। यानी स्टूडेंट्स जो वाटर प्रेजेंट होता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, उसकी एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है ब्लड स्ट्रीम में, जिसकी वजह से आपकी जो वॉशरूम बनती है वो हार्ड होती है और ड्राई होती है। इसलिए जब आप वॉशरूम करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, और जबकि ज़्यादातर टाइम में वॉशरूम होना भी इम्पॉसिबल हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन में होता क्या है, आपकी बड़ी आंत में खुराक प्रेजेंट है, उसकी ब्रेक डाउन न्यू हुई, उसकी मूवमेंट जो है, उसके जो हरकत है वो लार्ज इंटेस्टाइन में स्लो हो रही है। तो जिसकी वजह से लार्ज इंटेस्टाइन की मूवमेंट भी स्लो हो जाती है, ज़्यादा वाटर जो है ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, और आपकी जो पीसेस बनती है वो हार्ड हो जाती है। तो सुन से थे आज के हमारे चैप्टर नंबर 4 के लॉन्ग क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या डायरेक्टली मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।